शादी पर जाने से पहले सिर्फ एक बार ये फेशियल कर लें और पाएं महंगे से महंगे फेशियल का रिजल्ट सिर्फ 10 मिनट में, वो भी घर पर। अब होगी पार्लर की छुट्टी हमेशा के लिए और आपको मिलेगा पार्लर वाला ग्लो जीरो कॉस्ट में, सिर्फ घर पर ही। ना सिर्फ इससे आप अपना वक्त बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बचा सकते हैं और एक ही बार के इस्तेमाल से गोरा चिट्टा रंग आप अपना हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो अगर आपने भी फौरी तौर पर किसी शादी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना है और फौरी निखार चाहिए आपको और आपके पास पार्लर जाने का भी टाइम नहीं है, तो ये वाला फेशियल जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, इसे आप जीरो कॉस्ट में घर पर बनाकर बहुत ही अच्छा पार्लर वाला निखार घर पर ही हासिल कर सकते हैं और आपको घर पर ही पार्लर वाला निखार मिल जाएगा। काले से काला बंदा भी इसके साथ गोरा चिट्टा हो जाएगा। अगर कलर बहुत ज्यादा काला हो चुका है, स्किन पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़ चुके हैं, टैनिंग हो चुकी है, स्किन पर जिद्दी किस्म की छाइयां पड़ चुकी हैं, तो एक दफा ये वाला मास्क बनाकर लगा ले, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस जबरदस्त सी रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक खाने का चम्मच बेसन चाहिए होगा। बेसन जो है एक तो हमारे फेस की, हमारी स्किन की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करता है, उसके अलावा ये हमारी स्किन की स्क्रबिंग भी करता है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन से डलनेस को ख़त्म करने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए और हमारी स्किन पर जो कालेपन की परत आ जाती है, चाहे वो सूरज की वजह से हो या फिर सर्दी की वजह से, उसको हटाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी जो है कालापन हटाने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, स्किन पर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, सोजन है, उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा आपकी स्किन पर बनने वाले पिंपल्स और एक्नी को रिमूव करने के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन से जरासीम को किल करती हैं और हमारी स्किन पर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देती। और हम इसमें ऐड करेंगे एक चाय का चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर है तो एक चाय का चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे और एक चाय का चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर। ये मेरे पास जो कॉफ़ी है इसमें ड्राई मिल्क जो है मिक्स हुआ है, तो इसके मैं एक खाने का चम्मच कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन एक चाय का चम्मच कॉफ़ी पाउडर और एक चाय का चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड हो जाएगा। कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफीन पाया जाता है जो कि हमारे कलर को इंस्टेंटली फेयर करने का काम करता है और बहुत ही जेंटली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। और इसके अलावा जो इसमें मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर में भी बहुत ज़्यादा ऐसे मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे कलर को नेचुरल तरीके से बहुत ही तेज़ी से फेयर करते हैं और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट हमारी स्किन पर नहीं होता। जैसे हम अपनी स्किन पर कोई ब्लीच करवाते हैं या वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा कलर फौरी तौर पर फेयर तो हो जाता है, लेकिन वो हमारी स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है ना कि किसी भी ट्रीटमेंट से हमारी जो स्किन है ना वो ठीक नहीं होती। लेकिन जब आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को फेयर करने का काम करते हैं ना, तो आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होती और आपका कलर जो है परमानेंटली फेयर हो जाता है। ये जो पाउडर मैंने तैयार किया है इसको आप ज़्यादा भी बनाकर सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपने मास्क बनाना हो ना, इससे आप अपना मास्क तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बनाकर नहीं रखना चाहते तो फौरी तौर पर सारी चीज़ों को मिक्स करें और अपने फेस पर अप्लाई कर लें। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन अर्जेंट कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इससे अच्छा मास्क आपको शायद ही मिले। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच दही, इसकी पेस्ट बनाने के लिए। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच भी करता है और हमारी स्किन को बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करता है और डीपली हमारी स्किन की जो है क्लीनिंग करता है। और जब अंदर से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है ना, तो हमारी स्किन पर आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। जब हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत डाउन हो जाता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे और इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को यूज़ करें और चेहरे की भी और बॉडी की भी सारी जो
टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, उसको ख़त्म करे और स्किन आपकी एकदम इसको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। और आपने इसमें ऐड करना है 1 चाय का चम्मच हनी। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसकी जगह पे ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ग्लिसरीन भी नहीं है तो एक आप इसमें विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपकी स्किन है वो इस मास्क को यूज़ करने के बाद, चूँकि आजकल सर्दियां हैं, तो ड्राई ना हो और आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहे। क्योंकि शहद जो है एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है हमारी स्किन के लिए और कभी भी हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। थोड़ा सा मैंने इसमें दही और ऐड किया है, क्योंकि मुझे जो ये पेस्ट थी ना थोड़ी थिक लग रही थी, तो हाफ चम्मच मैंने इसमें दही और ऐड किया है। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके फेस पर एक्नी है, पिंपल हैं, एक्नी के दाग हैं, एक्नी स्कार्स हैं जो कि जाने का नाम नहीं ले रहे, तो एक दफ़ा आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो दाग धब्बे हैं वो मिटते जाएंगे, पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, कलर फेयर होता जाएगा, स्किन ब्राइट होती जाएगी। अगर स्किन के ऊपर बारीक लाइंस पड़ गई हैं तो वो ख़त्म होती जाएंगी, स्किन आहिस्ता आहिस्ता टाइट होती जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी। आपको इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि कोई पार्लर के जो आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, उससे भी नहीं मिलेंगे। अब ये जो हमारा मास्क है ये बनकर तैयार हो गया है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक थिक सी लेयर आप इसकी अपने फेस पर अप्लाई कर लें। और इस मास्क की ख़ास बात ये है कि आप इसको फुल बॉडी को फेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नहाने से 15 मिनट पहले इसका मसाज अपनी फुल बॉडी पर करें, थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, उसके बाद आप शावर ले लें। जिस्म के जिस हिस्से पर भी कालापन है, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या ओपन पोर्स का मसला है, तो सब कुछ इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी लटकी हुई ढीली हुई स्किन भी टाइट होना शुरू हो जाएगी, झुर्रियों का नामो निशान नहीं रहेगा। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपने हल्का सा मसाज करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा रहने देना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो सके। आपकी स्किन से जो डेड स्किन सेल की लेयर सॉफ्ट हुई है ना, वो मसाज करने से रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। उसके बाद आपने सादा पानी से अपने फेस को वॉश करना है। सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके बाद किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन से अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। रेगुलर यूज से आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी और कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।